Students, very good evening, dear students. Very good evening. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो Sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिस इज़ द वेरी गुड एटीट्यूड बाय दीज सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे साथ अभी मेरे एक इशारे होते हैं, है ना। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो हम लोग आप शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। स्क्रीन इज विजिबल बेटा? दिखाई दे रहा बेटा स्क्रीन? ओके ओके, चलिए ठीक है। स्क्रीन आपके लिए विजिबल है तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस लेसन पर। ये ज़्यादा अच्छा है ना बेटा? ये दिस इज वेरी गुड ना? ठीक है, Yes, sir. चलिए। तो इससे पहले हमने चर्चा किया था, थोड़ा सा फ्लैश बैक में चलते हैं। ये जगनी की कहानी है जो जगनी मार्केट में जाती हैं एंड सी इज सीइंग वैरायटी ऑफ गुड्स in the market and she has a natural curiosity being a small kid। बच्चों के अंदर ज़्यादा क्यूरसिटी होती है, तो जगनी के अंदर भी बहुत सारी क्यूरसिटी है एंड सी इज़ नोटिसिंग दैट वेराइटी ऑफ थिंग्स आर कमिंग एंड दीज थिंग्स आर ब्रॉट बाय सर्टेन सेट ऑफ पीपल एंड दे हैव सर्टेन अटायर्स। उनके रहने खाने और बोलने का ढंग अलग तरह का है, ठीक है। वो उन मतलब अलग ढंग का मतलब ऐसा है कि जो जनरल वो अपने आसपास अपने रिलेटिव्स को देखती है उनसे, और उनका थोड़ा पैटर्न थोड़ा अलग लगता है। एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो विजुअलाइजिंग एंड सीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग एंड नोटिसिंग इट थ्रू हर own level of experiences that these people have a different languages also, okay। And then she have those questions and these questions are tried to answer through this discussions, okay। am I right children? am I right dear? Yes, sir. ओके। सो अब आपके सामने जो स्टोरी है वो स्टोरी है, हमने बात किया जगनी से हम आगे बढ़ते हैं और जगनी के मन की बात को, जिसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना मन की बात, तो जगनी के मन की बात हम देख रहे हैं। और ये जगनी ही क्यों, ये तो भाव्या के मन की बात हो सकती है, ऋषभ बेटे के मन की बात हो सकती है, अभिक्षित या किसी और के मन की बात हो सकती है, करेक्ट ना। सो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, तो इसमें हमने चर्चा किया था, काफ़ी लंबी चर्चा किया था। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, जिसको आप पहले पढ़ चुके हो पिछले लेसन्स में, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो आर्कियोलॉजिकल्स एविडेंसेस मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं वहाँ पर। इसके बाद मन में इसके आता है कि आखिर ये जो व्यापार है वो कैसे होता था, ये ट्रेडर्स कौन होते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि ट्रेडर्स आर दोज पीपल हु इन्वॉल्व इन द सेलिंग एंड परचेजिंग बिजनेस, ओके। तो सेल क्या होता था हमारे देश से, तो ये आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये सब सेल होने वाली चीज़ें हैं। कहाँ होता था, तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहाँ होता था यूरोप की कंट्रीज़ में बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा दूसरे देशों में भी होता था, फिर वहाँ से हमारे पास क्या आता था, तो ये सारी चीज़ें एविडेंसेस वहाँ मिलते हैं, ओके। व्यापार के माध्यम से एविडेंसेस मिलते हैं। देखो जैसे लता मंगेशकर जी ने एक सॉन्ग लिखा जब भारत 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम, तो उस समय चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया करीब 1962 में, और भारत को उसमें हार मिली। ये शब्द यूज करना बड़ा बुरा लगता है, बिकॉज अपने देश को हारते हुए देखना बड़ा बुरा लगता है। तो देखो लता मंगेशकर जी ने एक पोएम लिखी, वो पोएम किसी को मालूम है? ऐ मेरे वतन के लोगों, आगे की लाइन पूरा करो। वेरी गुड, शाबाश। तो देखो जब भी कोई इस तरह की घटनाएं घटती हैं, अच्छी हो बुरी हो, उसमें जो पोएटिक माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, कुछ रचनाएं करते हैं। प्रदीप ने इस लिरिक्स को बनाया था और लता जी ने गाया था, और जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे जब पहली बार इसको रिसाइट किया गया था। उसी तरह ट्रेड के बारे में भी उस समय के जो कवि हैं उन लोगों ने ये पोइट्री बनाई, और इस पोइट्री के माध्यम से उस समय की व्यवस्था, उस समय के समाज, उस समय की परिस्थितियों, उस समय के व्यापार, उस समय के व्यापार में यूज होने वाली चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है इस कविता के माध्यम से। अभी हम फ्लैश बैक में जा रहे हैं बेटा, ओके।
आर्गेटिव पॉइंट। इसके बाद जैसे जैसे आदमी समृद्ध होता है, व्यापार होता है, समृद्धि आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, तो उस तरीके से उनके राज्य का विस्तार भी होता है, राज्य के लोगों का लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है। तो वहाँ से एक कहानी आती है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अब ये किंगडम्स जो है कोस्ट के किनारे आए, क्योंकि व्यापार जो है कहाँ से होता है, सी कोस्ट से होता था। दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता था ना, तो सी कोस्ट के माध्यम से होता था। देखो व्यापार दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनल व्यापार, जैसे इटावा से मैं अपने बनारस या गाजीपुर कह लो या प्रयागराज बोल लो, वहाँ से मैं सामान को लाता हूँ इटावा से, या राजस्थान से लेकर आ गया बीकानेर से, या वहाँ दरभंगा से लेकर आ गया, या कहीं आंध्र प्रदेश में आपसा के घर से के आसपास से लेकर आ गया। तो जो भी है, तो व्यापार दो तरीके के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पर जो कोस्ट है ना, कोस्ट कहाँ होता है, ये लैंड पर होता है, लैंड मतलब इंटरनल है या सी कोस्ट के पास है, तो ये सी कोस्ट है ना। यस, कोस्ट का मतलब ही है वो इशारा हो जाता है हमारा कहाँ, समुद्र के किनारे का एरिया, ठीक है। तो न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। तो ये जो किंगडम है वो कहाँ डेवलप हुए, जैसे मगध एम्पायर आपने पढ़ा, वो कोस्ट के पास नहीं था, आर्गुमेंट पॉइंट। लेकिन ये जो इसका कारण क्या था, मगध का ओरिजिन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्रा बिहार में, ओके, और उसके सराउंडिंग एरिया में। जो षोडश महाजनपद आपने वज्जी अवंती ये सब आपने पढ़ा ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. याद आ रहा है ना, ठीक है। तो उन सबों को आपने पढ़ा, तो वो नॉर्दर्न एरिया में थे, ठीक है। और ये जो किंगडम्स डेवलप हुए वो कोस्टल एरिया में डेवलप हुए, मतलब ये जब जब ओके माइक ऑफ कर लो बेटा, जब रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाई लॉन्ग कोस्टल लाइन, ठीक है, ठीक है। अब कोस्टल लाइन है, लेकिन यहाँ पर हिल्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं, ओके। आर गेटिंग पॉइंट। तो ये चीज़ें हमने देख लिया था। और अब यहाँ पर जो संगम पोएम, वहाँ पर जो कॉन्फ्लुएंस होता था, किसका होता था, ये वहाँ पर जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, उन उन सब लोगों को एक बार बुलाया जाता था, ठीक है। और वहाँ पर डिस्कशन करते थे लोग। भारत की जो ज्ञान की परंपरा थी ना एंशियंट इंडिया में, वो बहुत ही अच्छी परंपरा थी। और उस परंपरा में लोग शास्त्रार्थ करते थे, मतलब जिसको अब आज के डेट में डिबेट वर्ड यूज़ किया जाता है, शास्त्रार्थ करते थे। और उस समय का कल्चर इतना बढ़िया था कि अगर शास्त्रार्थ में डिबेट में अगर कोई किसी को परास्त कर देता था, तो हारने वाला उसको अपने जिससे हारता था ना उसको गुरु मान लेता था और उसके शिष्य बन जाता था। गेट पॉइंट। तो यहाँ पर जो जो ये मूवेंडर जो वर्ड यूज किया गया है ना, तो संगम पोएम मेंशन द मूवेंडर वर्ड। अब मूवेंडर क्या है, तमिल वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये, बोलो बेटा, तमिल वर्ड है, ओके। हाँ, ये सारे एमसीक्यू आपके तैयार हो रहे हैं और ये सब अंडरलाइन कर लें। मीनिंग थ्री चीफ्स, तीन चीफ्स। और वो चीफ कौन कौन थे, देख लो, ये चीफ कौन कौन थे, यहाँ आएगा चोलाज, ठीक है, चेराज एंड पांड्याज। तो चालू, चालू मतलब चालू, एक और था चालुक्य, वो बाद में आते हैं, चोलाज के बाद वो आते हैं, चालुक्य आते हैं, ठीक है। वो साउथ में वो भी थे, कर्नाटका का जो एरिया था ना, उसकी दो शाखाएं थी, वो आप क्लास 7th में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स में। तो चोलाज, चेराज और पांड्या, इन तीनों को मिलाकर क्या वर्ड यूज किया गया, मूवेंजर, ठीक है, ओके, ठीक है। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो, ठीक है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, जो अभी हमने कलर किया था ये सारी चीज़ें। इसके बाद पुहार आता है, जो इम्पॉर्टेंट कोस्टल लाइन्स यहाँ डेवलप होता है, ठीक है, कोस्ट। और यहाँ से व्यापार का एक बहुत ही बड़ा सेंटर था। इनके बाद जो है एक और पावर एग्जिस्टेंस में आती है, जिसको हम सातवाहना पावर, सातवाहना डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, ओके। आर गेटिंग पॉइंट। और ये इसमें जो बहुत ही फेमस रूलर थे ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी, श्री सातकर्णी, ठीक है। और ये देखो इस परंपरा को देखो, कितनी अच्छी परंपरा थी प्राचीन भारत में, कि माँ को सम्मान देते हुए, उनकी माँ का नाम क्या था, गौतमी बालश्री, ठीक है। तो अपनी माँ का नाम उन्होंने क्या किया, अपने नाम के साथ जोड़ दिया, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट। और इसीलिए मैं कहता हूँ, और मैं इस कैरेक्टर से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं आपको बता दूं, ये जो कैरेक्टर है ना, जब मैं पढ़ा इनके बारे में, तो डिटेल में मैंने जब पढ़ा, तो इस कैरेक्टर से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अपने बच्चों का नाम
भी साव इसी परंपरा पर रख दिया। एक मेरे बेटे का नाम जानते हो क्या है? एन प्रशांत देव, और दूसरे का नाम है एन भास्कर देव। तो मदर का नाम मैंने जोड़ दिया बच्चों के नाम के साथ। यू पॉइंट, उनके साथ अपनी टाइटल नहीं जोड़ी है। जैसे मेरी टाइटल मान लो पांडे है ना, तो पांडे नहीं जोड़ा उनके साथ। ये इसी परंपरा से ये मेरा इंस्पिरेशनल था। मतलब इनकी जो जीवनी थी ना, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने अपनी माँ का सम्मान किया, और मैं भी माँ का सम्मान बहुत करता हूँ, और आपको भी प्रेरणा देता हूँ कि आप भी माँ का सम्मान बहुत कीजिए। पॉइंट, तो ये मैंने कर दिया ऐसे, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता था? दक्षिणापद, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापद। सातवाहन रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ, देखो तो किसको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापद कहा जाता था? देखो एक क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो सातवाहना रूलर्स। अब ये क्वेश्चन में हो सकता है कि सातवाहना ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में क्या दे दे? गौतमीपुत्र सातकर्णी वाज नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापद। तो ये सही होगा कि नहीं होगा, बताओ? इट इज ट्रू और फॉल्स? गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाँ, यस यस, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो सातवाहना रूलर। ओके, चलिए अब आते हैं स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। भारत में अपनी मम्मी लोग से पूछना, सिल्क की साड़ियाँ बहुत पहनी होंगी मम्मी लोग, ठीक है। तो ये सिल्क जो है, साउथ सिल्क बहुत फेमस है। तो भारत में सिल्क का जो व्यापार होता था, ये तो सिल्क रूट इसलिए कहा गया क्योंकि सिल्क रूट जो है वो चाइना से लेकर ये आपको यूरोप तक ये जुड़ा हुआ था। ओके, और बहुत ही फेमस था ट्रेड रूट, ये बहुत ही फेमस था। भारत भी सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। मैरेंटाइन रूट था जो समुद्र के माध्यम से, और फिर चाइना के उस सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। ओके, तो अब हम आते हैं सिल्क रूट की कहानी को देखने का प्रयास करते हैं। ओके डियर, मेरी बात इतनी बात समझ में आई सबको?